last class we studied about how the microorganisms are controlled over the or make produce the biogas plant. Okay, so here some benefits we are going to study. So सबसे पहला बेनिफिट ये होता है कि हम लोगों ने जैसे कि पढ़ा इट इज नॉन कन्वेंशनल एंड रीन्यूएबल, तो चीप है। रीन्यूएबल मतलब हम लोग उसको बार बार यूज कर सकते हैं, डोमेस्टिकली हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद वो सेफ भी है, जनरेट कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं और फिर से उसको ट्रांसप्लांट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद डोमेस्टिकली हम लोग उसको क्यों कैसे यूज करते हैं, लाइटनिंग के लिए यूज कर सकते हैं, फॉर कुकिंग के लिए हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम क्या करते हैं, यूज करते हैं ऑफ बायोगैस का। उसके बाद इंडस्ट्रियली इसका यूज होता है। उसके बाद ये बहुत ज्यादा इको फ्रेंडली है, मतलब जैसे कि हम लोग सारे जो भी यूज करते हैं बायोगैस, मतलब जो भी एनर्जी प्रोसेस यूज करते हैं तो वो मोस्टली इको फ्रेंडली नहीं होती है, बट बायोगैस के केस में क्या होता है कि इट इज इको फ्रेंडली। देन हेल्प टू इम्प्रूव द सैनिटेशन इन द सराउंडिंग। अब ये सैनिटेशन कैसे करता है इन द सराउंडिंग, जैसे कि हम लोगों को पता है कि बायोगैस जो भी होती है वो ब्लू फ्लेम की होती है। ब्लू फ्लेम से वो क्या होता है, जलता है, तो उसकी वजह से क्या होता है वहां पे हीट जनरेट होती है। ड्यू टू द हीट जनरेशन, जहां मतलब जो भी एरिया में वो बायोगैस का यूज हो रहा है वहां पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किल हो जाते हैं ड्यू टू द टेम्परेचर विच इज अराइजेस ड्यू टू द यूज ऑफ बायोगैस। तो सपोज यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे हम लोगों ने फ्लेम जलाई है, तो इसके सराउंडिंग में जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किल्ड हो जाएंगे ड्यू टू द इंक्रीजिंग टेम्परेचर। उस टेम्परेचर को वो सस्टेन नहीं कर पाते हैं, तो इतना एरिया क्या हो गया उसका, सैनिटाइज हो गया, मतलब वहां पे अभी किसी भी प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट नहीं रहेंगे। नेक्स्ट क्या है, स्लज लेफ्ट ओवर यूज एज अ फर्टिलाइजर। तो हम लोगों ने एक डायग्राम देखी थी इसके पहले, इसमें तो वहां पे एक कंटेनर था, मतलब यहाँ पे डाइजेस्टर था, यहाँ से हम लोग इनलेट करते थे जो भी स्लरी थी हमारी, ये डाइजेस्टर में वहां पे क्या होता था, डाइजेशन होता था उसका। फिर यहाँ पे जो भी गैसेस है वो गैसेस पकड़ने के लिए एक कंटेनर था, और यहाँ पे साइड में था हमारा स्लज एरिया। तो जो भी स्लज वहां से बाकी रहता है उस स्लज को हम लोग एज अ फर्टिलाइजर करके हमारे एग्रीकल्चर फील्ड में उसको हम लोग यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से इसके बहुत सारे क्या है बेनिफिट्स है, उसमें से कुछ ही बेनिफिट्स हमारे एनसीईआरटी में दिए हैं और हम लोग उतने ही पढ़ेंगे। उसके बाद आप लोग बता सकते हैं कि बायोगैस इज रीजनेबल भी होती है। हम लोग हमारे घर में भी क्या कर सकते हैं, बायोगैस का प्लांट हम लोग खड़ा कर सकते हैं, क्योंकि वो जो भी डाइजेस्टर है, वो डाइजेस्टर तो वैसे भी सीमेंट और मिट्टी का ही बना होता है, तो हम लोग इजीली उसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं और हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से क्या हुए, बेनिफिट्स हुए हमारे बायोगैस प्लांट के। इन द नेक्स्ट, हाउ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्लेज देयर इंपॉर्टेंट रोल इन अ बायो कंट्रोल एजेंट एज ए बायो कंट्रोल एजेंट। अब बायो कंट्रोल एजेंट का मतलब हम लोग देखेंगे, तो बायो कंट्रोल मतलब क्या करेंगे, जो भी इन्वायरमेंट में जो भी पेस्टिसाइड्स हैं, जो भी इंसेक्ट होते हैं, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में हमारे बैक्टीरिया आते हैं, वायरसेस आते हैं, फंगस आते हैं, प्रोटोजोआज आते हैं। तो जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, कुछ ना कुछ डिसीज को प्रोड्यूस करते हैं फॉर एनिमल पर्पस एज वेल एज टू द ह्यूमन पर्सन। तो ह्यूमन को और एनिमल्स को जो भी कॉज करते हैं डिसीजेस, उन सारे डिसीजेस को कॉज करने वाले जो भी एजेंट्स होते हैं, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनको भी किल करने में मदद करता है हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कुछ माइक्रोब्स। तो वो कैसे करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं जो हमारे एनसीईआरटी में दी गई है। तो उन्होंने बायो कंट्रोल और बायोलॉजिकल कंट्रोल किस तरह से डिफाइन किया है वो हम लोग देखेंगे। The natural method of eliminating and controlling the insect, pest and the other disease-causing agent is by using their natural biological enemies। मतलब हम लोगों को क्या करना है, जो भी पेस्ट है, जो भी इंसेक्ट्स है, जो क्या करते हैं, डिसीज को कॉज करते हैं, उन डिसीज कॉजिंग एजेंट्स को हम लोगों को इलिमिनेट करना है या फिर कंट्रोल में लाना है। ऐसी जो भी प्रोसेस रहती है जो नेचुरल वे से होती है उसे हम लोग बोलते हैं बायो कंट्रोल और
बायोलॉजिकल कंट्रोल। ठीक है, अब इसके लिए हम लोगों को क्या लगेगा, कुछ एजेंट्स लगेंगे। वो एजेंट्स कौन है, वो है हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो उसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, द एजेंट्स विच आर एम्प्लॉयड फॉर द बायोलॉजिकल कंट्रोल कॉल्ड एज बायो कंट्रोल एजेंट्स। तो ये बायो कंट्रोल एजेंट्स कौन हुए, हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो क्या करते हैं, एलिमिनेशन एंड कंट्रोलिंग ऑफ इंसेक्ट पेस्ट एंड इंसेक्टिसाइड्स, इन पे कंट्रोलिंग करते हैं। ठीक है, तो ये हुआ हमारी डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू हमारे सिलेबस। नेक्स्ट, अब जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो किस तरह से बायो कंट्रोल कैसे करते होंगे। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, एक तो डिसीज कॉज करके पेस्ट को, या फिर उनको कंप्लीटली किल कर देंगे उन पेस्ट को। अब ये चीजें कैसे होती होंगी। ठीक है, तो जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो एज ए बायो कंट्रोल एजेंट करके यूज हो रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, उनके पास कुछ केमिकल होता है जो क्या करता है, इनिबिशन ऑफ एजेंट्स, इनिबिशन ऑफ हमारे पेस्टिसाइड्स या फिर पेस्ट या फिर इंसेक्ट्स, इन पर क्या करता है, कंट्रोल करता है, इन पे इनिबिशन करता है उनकी ग्रोथ पे, और क्या करता है, जो भी डिसीज कॉज होने वाला है उनको रोक देता है। तो ये जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो एक स्पेशल टाइप का कोई भी टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, बायो कंट्रोल जो भी सिचुएशन है वो कंट्रोल में आती है। तो इसमें से हम लोगों को कुछ एग्जांपल्स देखने हैं जो एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरह से वो कंट्रोल में लाते हैं सिचुएशन। तो पहला एग्जांपल है बैसिलस थ्यूरेंजेनेसिस। बैसिलस थ्यूरेंजेनेसिस एक बैक्टीरिया है। क्या है, बैसिलस थ्यूरेंजेनेसिस इज ए बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया क्या करता है, इसके जो भी ये जो भी बैक्टीरिया है स्पोर्स के फॉर्म में रहेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी बैक्टीरिया है हमारा बैसिलस थ्यूरेंजेनेसिस, उसको वाटर के साथ मिक्स कर देंगे, और वाटर के साथ उसको मिक्स करने के बाद हम लोग उसको क्या करेंगे, जो भी हमारे प्लांट्स है, फ्रूटिंग बॉडीज वाले प्लांट है या फिर ब्रासिका है, इन चीजों पे हम लोग उसको क्या करेंगे, स्प्रेड आउट करेंगे। स्प्रेड करने के बाद क्या हुआ, इसका और वाटर का कॉम्बिनेशन किया था हमने, और उसको क्या किया हमने, स्प्रेड कर दिया। ठीक है, स्प्रेड करने के बाद क्या हुआ, जो भी स्पोर्स है वो अभी हमारे प्लांट बॉडी के ऊपर आ गए। अब प्लांट बॉडी के ऊपर और कौन कौन है, और है वहां पे इंसेक्ट है जो डिसीज कॉज करने वाले हैं। तो अल्टीमेटली जो भी पेस्ट है या फिर जो भी इंसेक्ट है वो क्या करते हैं, इनको खाना शुरू कर देते हैं, पत्तियों को खाते हैं वो, और पत्तियों पे हम लोगों ने क्या डाला है, हमारे स्पोर्स विथ वाटर, मतलब इनडायरेक्टली हम लोग क्या बोलेंगे, बैसिलस थ्यूरेंजेनेसिस को हमने स्प्रेड आउट कर दिया है ऑन द प्लांट। उस प्लांट को जब भी कोई इंसेक्ट या फिर जब भी कोई पेस्ट खाने के लिए जाएगा तो इनडायरेक्टली वो क्या करेगा, इसके स्पोर्स को खा लेगा। इसके स्पोर्स को खाने की वजह से उनके बॉडी में क्या होता है, एक टॉक्सिन क्रिएट होता है, एक टॉक्सिन प्रोड्यूस्ड होता है, जो क्या करता है, उस लार्वी को या फिर उस पेस्ट को क्या करता है, किल कर देता है। और इसी तरह से जब भी हम बैसिलस थ्यूरेंजेनेसिस को स्प्रेड करेंगे हमारे प्लांट बॉडी के ऊपर, और जब पेस्ट उनको खाएंगे तो क्या होगा, वहां पे कंट्रोलिंग आ जाएगी, और जो भी पेस्ट है वो वहीं पे क्या हो जाएंगे, डाई हो जाएंगे, और ड्यू टू दिस वो स्प्रेड नहीं कर पाएंगे कोई भी डिसीज। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ट्राइकोडर्मा स्पीसीज। ट्राइकोडर्मा एक फंगस है जो रूट एसोसिएशन करता है, मतलब हमारे जो भी प्लांट्स रहेंगे, प्लांट के रूट्स के पास जो भी हमारे फंगस है ट्राइकोडर्मीज, ये ट्राइकोडर्मा क्या रहते हैं, रूट के साथ एसोसिएटेड रहते हैं। तो रूट के साथ एसोसिएट रहने में उसका फायदा क्या है, वो क्या करते हैं कि जो भी सॉइल में अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो इन्फेक्ट करते हैं रूट्स को, और अगर रूट को इन्फेक्ट हो गया तो क्या हो गया, पूरी जो भी बॉडी है उसको भी इन्फेक्शन हो जाएगा। तो इसको हम लोगों को क्या करना है, प्रिवेंट करना है, इनिबिट करना है। तो वहां पे यूज होते हैं ट्राइकोडर्मा फंगसेस, जो रूट के एसोसिएशन में रहते हैं, राइजोस्फीयर का फॉर्मेशन करते हैं, और सॉइल में जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो डिसीज कॉज करने वाले हैं उनको ये क्या करता है, रोकता है, इनहिबिट करता है उनकी ग्रोथ को। और अगर उनकी ग्रोथ को इनहिबिट किया तो क्या होगा, हमारे जो भी प्लांट है वो सेफ रहेंगे,
तो इस तरह से ट्राइकोडर्मा स्पीसीज जो भी है वो प्रिवेंट करता है सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को बढ़ने में, उसको प्रिवेंट करता है। और ड्यू टू दिस ये क्या होते हैं, जो भी बायो कंट्रोल, जो भी पेस्टिसाइड से, जो भी इंसेक्टिसाइड से, उनको वो कंट्रोल कर देता है। अब ये किस तरह से होता है, मतलब ट्राइकोडर्मा में ऐसे कौन से केमिकल्स का प्रोडक्शन होता है कि जिसकी वजह से वो कंट्रोलिंग करता है अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो होने में। तो उसके पास होता है विरिडीन, ग्लाइकोटॉक्सिन, ग्लाइकोविरिन। इस तरह से कुछ केमिकल्स हैं जो केमिकल फंगस की बॉडी में प्रोड्यूस होता है और वो दूसरों को क्या करता है, ग्रो होने में इनहिबिट करता है। ठीक है, तो इस तरह से Bacillus thuringiensis, Trichoderma species and other some fungus, viruses as well as some bacteria are used as a biocontrol agent। तो जैसे कि हम लोग, इसकी वजह से क्या हुआ है कि जो भी हम लोग आज तक यूज करते थे, जैसे कि इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स को हम लोग यूज करते हैं, तो वो इको फ्रेंडली नहीं होता है। उसका क्या होता है, असर होता है ऑन द ह्यूमन पर्सन, मतलब वो हमारे लिए क्या होता है, हानिकारक होता है, हार्मफुल होता है। लेकिन अगर हम लोग इनको प्रोड्यूस करते हैं तो वो डायरेक्टली किसको हार्म पहुंचा रहे हैं, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहेंगे उनको हार्म पहुंचा रहे हैं, ना कि ह्यूमन बॉडी को, ना कि किसी दूसरे एनिमल्स को। इसीलिए ये क्या है, एक बेनिफिट है। अब इसके आगे में हम लोग देखेंगे कि कुछ कुछ वायरसेस, हमने जैसे बोला कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो भी है वो एसोसिएटेड रहता है विद द होस्ट सेल। तो जैसे कि हमारे बैक्टीरिया जो है, कुछ वायरसेस, कुछ प्रोटोजोआन, तो ये जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ये किसी ना किसी के साथ में रहते हैं। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिसके साथ रहता है वो उसका होस्ट कहलाता है। क्या बोलते हैं हम लोग उसको, होस्ट बोलते हैं। तो होस्ट एक सिंपल भाषा में अगर बोलो तो जैसे कि हम लोगों को मलेरिया होता है, ठीक है, तो मलेरिया किसकी वजह से होता है, या फिर कॉमन कोल्ड वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है। तो जो भी वायरस है, वायरस क्या करता है, हमारे बॉडी पे आके बैठ जाता है और हमारे बॉडी में ही वो क्या करता है, जो भी मतलब हमारे बॉडी में आके ही वो कंट्रोलिंग करता है, हम लोगों को डिसीज प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो हम लोग वो उस वायरस के लिए एज ए होस्ट करके काम करेंगे, मतलब जो जहां पे रह रहा है उससे उसका होस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो किस तरह से कुछ क्लासिफिकेशन किया गया है कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का विद देयर होस्ट, और उसी होस्ट पे जाके वो क्या करते हैं, कंट्रोलिंग करते हैं। Bacillus thuringiensis एंड ट्राइकोडर्मा स्पीसीज हैं, ये सारे बटरफ्लाईज पे एज वेल एज कैटरपिलर्स पे क्या करते हैं, कंट्रोलिंग करते हैं। मतलब जो भी कैटरपिलर मतलब हमारी इस तरह से जो भी ग्रीन कलर की पली होती है, तो उसको कंट्रोल में लाना किनका काम है, इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का काम है। वैसे ही बटरफ्लाईज, उन पे भी कंट्रोलिंग होता है, कैटरपिलर पे होता है, कुछ पेस्ट पे होता है, कुछ इंसेक्ट पे होता है। इस तरह से क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज ए बायो कंट्रोल एजेंट करके यूज होते हैं। मतलब वो अपने बॉडी में क्या करते हैं, एक टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं जिसकी वजह से दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वहां पे ग्रो नहीं हो पाते हैं, और अगर वो ग्रो नहीं हुए तो वहां पे डिसीज भी कॉज नहीं होगा। तो इस तरह से यहाँ पे हमने रोल ऑफ बायो कंट्रोल एजेंट्स देखा। इसके बाद हम लोग कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का क्लासिफिकेशन देखेंगे, उनका पर्टिकुलर होस्ट देखेंगे कि उस कौन से होस्ट पे जाके वो एज ए बायो कंट्रोल एजेंट करके